हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैथ डेंटल इनसाइड यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो के अंदर हमने डेंटिन पल्प कॉम्प्लेक्स के एमसीक्यूज़ और उनकी ऑस्पीस के अंदर जो डायग्राम्स वगैरह आती हैं उसको डिस्कस करना है। सो इसको स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारा डेंटिन पल्प कॉम्प्लेक्स का चैप्टर ख़त्म हो चुका था और उसके मैंने एमसीक्यूज़ कवर नहीं करवाए थे, तो वो पहले करके फिर हम अगला चैप्टर जो था उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो इसको पहले एमसीक्यूज़ को लेते हैं। पहले एमसीक्यूज़ में बोल रहे हैं कि डेंटिनल टिब्यूल्स आर, आप सबको पता है डेंटिनल टिब्यूल्स क्या होते हैं, बट इन्होंने यहाँ पे उसकी शेप पूछी है। ऑप्शन ए में बोला है कॉनकेव, ऑप्शन बी में स्ट्रेट, ऑप्शन सी एस शेप, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो आप सबको पता है कि अगर मैं डायग्राम दिखाऊं तुम लोगों को डेंटिन की, तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये जो डेंटिनल टिब्यूल्स हैं वो क्या है, एस शेप होते हैं। सही है, एस शेप। लेकिन जो कस्प की साइड है और जो रूट की साइड है, सही है, वहाँ पे क्या हो जाते हैं, इनकी स्ट्रेट हो जाती है, ये क्या हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं। बट वैसे क्या सी शेप होती है डेंटिनल टिब्यूल्स की, वो एस शेप होती है। तो इस ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर है वो है एस शेप। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो ये बोलते हैं कि ऑर्गेनिक लाइनिंग ऑफ कैल्सिफाइड डेंटिनल टिब्यूल्स, के जो कैल्सिफाइड डेंटिनल टिब्यूल्स होते हैं उनकी ऑर्गेनिक लाइनिंग को हम क्या कहते हैं। फर्स्ट लैमिना लिमिटेंस, सेकेंड लैमिना प्रोप्रिया, थर्ड लैमिना डेंसा, डी लैमिना ल्यूसिडा। सो आप सबको पता है कि जो इसकी ऑर्गेनिक लाइनिंग है कैल्सिफाइड डेंटिनल टिब्यूल्स की, उसे हम लैमिना लिमिटेंस कहते हैं। ठीक है, और बाकी जो तीन चीज़ें आपको दी हुई ना, लैमिना प्रोप्रिया, डेंसा और ल्यूसिडा, ये हम ओरल म्यूकोजा के चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डेंटिन एडजेसेंट टू डेंटिनो इनेमल जंक्शन इज नोन एज, कि वो डेंटिन जो डेंटिनो इनेमल जंक्शन के पास है उसे हम क्या कहते हैं। तो ये डायग्राम है, ये मैंने लेक्चर के अंदर भी बहुत डिटेल में चीज़ें बताई थी, बट अगर ये देखो अगर तुम, तो ये आपका पूरा डेंटिन था। ठीक है, अच्छा, वो डेंटिन जो सबसे पहले बनता है उसे हम क्या कह रहे थे, प्री डेंटिन कह रहे थे। प्री डेंटिन के बाद वो डेंटिन था जो सेकेंडरी डेंटिन, ये आपको नज़र आ रहा है। और ये आपको सबसे ज़्यादा जो डेंटिन नज़र आ रहा है वो प्राइमरी डेंटिन होता है। सही है, और वो डेंटिन जो डेंटिनो एनामल जंक्शन के पास होते हैं उसे हम कहते हैं मेंटल डेंटिन। तो इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। द फर्स्ट वन है सरकम पल्पल डेंटिन, नहीं ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये प्राइमरी डेंटिन का दूसरा नाम है। सेकेंड ऑप्शन है मेंटल डेंटिन, हाँ ये करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है प्री डेंटिन, नहीं, वो सबसे पहले फॉर्म होता है इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स जो डेंटिन का होता है उसे हम कहते हैं प्री डेंटिन। और लास्ट में बोल रहे हैं सेकेंडरी डेंटिन, नहीं आपको पता है सेकेंडरी डेंटिन क्या होता है, मैंने डायग्राम में दिखा दिया। ठीक है, तो सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने लेक्चर्स में बताई थी और ये वही चीज़ें रिपीट होंगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये वाले एमसीक्यू सॉल्व हुआ है। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में बोल रहे हैं द बल्क ऑफ डेंटिन इज फाउंड बाय, कि डेंटिन का जो बल्क होता है वो क्या होता है। आपको पता है जो डेंटिन का बल्क होता है वो प्राइमरी डेंटिन होता है, बट इस एमसीक्यू के ऑप्शन में वो कहीं पे भी नहीं दिया हुआ। इसका मतलब ये है कि जो माइक्रोस्कोपिकली जो डेंटिन पाया जा रहा था, जिसमें इंटरटिब्यूलर पेरीटिब्यूलर डेंटिन था और इंटरग्लोब्यूलर डेंटिन था, उसमें इसका ऑप्शन कहीं से सही होगा। तो मैं तुम लोगों को डायग्राम दिखाता हूँ। ये डायग्राम तुम लोगों को नज़र आ रही है, ये डेंटिन का क्या है, माइक्रोस्कोपिकली स्ट्रक्चर है। ये आपको ये डेंटिनल ट्यूब्यूल्स नज़र आ रहे हैं ब्लैक कलर के। ठीक है, इसके सराउंडिंग जो डेंटिन होता है उसे हम कह रहे थे पेरीटिब्यूलर डेंटिन, और उसके अलावा जितना भी डेंटिन होता है विच इज इंटरटिब्यूलर डेंटिन। तो इस ऑप्शन का करेक्ट, तो इस एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन क्या है, इंटरटिब्यूलर डेंटिन। के बल्क ऑफ द डेंटिन कौन है, इंटरटिब्यूलर डेंटिन। तो ये चीज़ आप इसमें कंफ्यूज नहीं करना। अगर वो टाइप ऑफ डेंटिन में पूछे तो प्राइमरी डेंटिन या सर्कमपल्पल डेंटिन, और अगर ये इसका माइक्रोस्कोपिकली स्ट्रक्चर के अंदर पूछे तो कौन सा डेंटिन सबसे ज़्यादा है, इंटरटिब्यूलर डेंटिन। इसी को वो घुमा के यही पूछ सकते हैं कि वो कौन सा डेंटिन है जो डेंटिनल टिब्यूल्स को सराउंड कर रहा है। तो वो कौन सा डेंटिन है, विच इज़ पेरीटिब्यूलर डेंटिन। तो ये सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। नहीं है तो वीडियो दोबारा से देखो। डेंटिन पल्प कॉम्प्लेक्स की पूरी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाके आप डेंटिन पल्प कॉम्प्लेक्स की पूरी प्लेलिस्ट को गो थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट एमसीक्यू, इसके अंदर ये बोल रहे हैं द जोन ऑफ डेंटिन विच इज़ मोस्ट रिसेंटली फॉर्म एंड अनकैल्सिफाइड इज नोन है। सबको पता है ये क्या है, मुझे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। बहुत आसान एमसीक्यूज आते हैं डेंटिन पल्प कॉम्प्लेक्स के। मैंने पहले ही बताया था डेंटिन पल्प कॉम्प्लेक्स का चैप्टर बहुत आसान है। जो आपको कॉन्सेप्ट वगैरह बन रहे होते हैं वो तो डेवलपमेंट के चैप्टर से बन रहे होते हैं ज़्यादातर। तो डेंटिन पल्प कॉम्प्लेक्स का एक दफ़ा पढ़ लोगे ना तो बहुत आसान सा चैप्टर है। इसका आंसर हमारे पास प्री डेंटिन है, कि प्री डेंटिन जो है वो सबसे पहले फॉर्म होता है और ये क्या होता है हमारे पास, अनकैल्सिफाइड होता है।
डेंटिनोजेनेसिस बाय ओडोंटोब्लास्ट फर्स्ट बिगेन एस, ये भी मैंने लेक्चर के अंदर बताया हुआ था कि जो डेंटिनोजेनेसिस कहाँ सबसे पहले स्टार्ट होती है, कस्प टिप, पल्पल एंड, टूथ बड स्टेज, ऑल ऑफ द अबव। देखो ऑल ऑफ द अबव तो हो नहीं सकते क्योंकि हमें बड स्टेज का ऑप्शन आ रहा है, बड स्टेज तो टूथ डेवलपमेंट का एक पार्ट था, तो ये दो ऑप्शन तो ख़त्म हो गए। अब है पल्पल एंड या कस्पल एंड, तो हमेशा याद रखना, हमेशा जो भी इनेमल बनेगा, डेंटिन बनेगा, हमेशा कस्प से बनेगा या फिर इंसाइजल एज से बनेगा। यहाँ पे उन्होंने कस्प टिप बोला, इसकी जगह ऑप्शन इंसाइजल एज भी होता तो वो भी सही होता, तो ये आपका ऑप्शन कस्प टिप का ऑप्शन सही है। नाउ इंटरग्लोबुलर डेंटिन फॉर्मेशन रिजल्ट ड्यू टू, मैंने बताया था इंटरग्लोबुलर डेंटिन कैसे बन रहा होता है कि कुछ जो डेंटिन होता है वो फेल हो जाता है, अपने कैल्कोस्फेराइड जो होते हैं वो आपस में जो है वो फ्यूज़ नहीं हो पाते सही से, और उसकी वजह से जगह खाली बच जाती है, जिसे हम कह रहे थे इंटरग्लोबुलर डेंटिन। तो ऑप्शन ए ये बोल रहे हैं फ्रैक्चर ऑफ डेंटिन, नहीं फ्रैक्चर ऑफ डेंटिन नहीं। नंबर ऑप्शन बी को छोड़ के ना ऑप्शन सी पे आते हैं, आर्टिफैक्ट इन लाइट माइक्रोस्कोपी, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है, नॉन ऑफ द अबव नहीं है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, फेलियर ऑफ कॉलेसेंस ऑफ कैल्कोस्फेराइड, सही है। तो इंटरग्लोबुलर डेंटिन इस तरीक़े से बन रहा होता है। शेप ऑफ क्राउन एंड रूट इज डिटरमाइंड बाय, कि क्राउन और रूट की जो शेप है वो किस स्ट्रक्चर ऑफ टूथ से डिटरमाइन होती है, तो आपको पता है सबसे ज़्यादा जो है वो डेंटिन होता है हमारे टूथ के अंदर, तो उसी से जो क्राउन की शेप और रूट की जो शेप है वो डिटरमाइन करते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो डेंटिन है। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं, द टाइप ऑफ डेंटिन विच इज़ प्रायर टू रूट कंप्लीशन, क्या है क्वेश्चन समझो पहले, कि वो डेंटिन जो रूट कंप्लीशन से पहले बनता है। अब हमने 3 तरह की टाइप्स पढ़ी थी डेंटिन की, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। जो सेकेंडरी डेंटिन था वो रूट की कंप्लीशन के बाद बनना शुरू हो रहा था, और जो प्राइमरी डेंटिन था वो रूट की कंप्लीशन से पहले बनना शुरू हो रहा था। बट यहाँ पे प्राइमरी डेंटिन को ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा मुझे इंटरटिब्यूलर डेंटिन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, पहली टिब्यूलर का, सरकम पल्पल और सेकेंडरी का। बट आपको पता है अगर आपने मेरा लेक्चर लिया था तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सरकम पल्पल डेंटिन, क्योंकि सरकम पल्पल डेंटिन ही प्राइमरी डेंटिन का दूसरा नाम होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट के ऊपर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इज़ फर्स्ट फॉर्म डेंटल टिश्यूज़। ये तो मैं अपने लेक्चर्स में बहुत दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ कि सबसे पहले हमारा जो डेंटल टिश्यू बनता है वो क्या होता है, वो डेंटिन बनना शुरू होता है, सही। उसके बाद पल्प बनता है, ये तो डेवलपमेंट के अंदर मैंने पूरा डिटेल में बताया था, इसकी निमोनिक भी आई थिंक मैंने शेयर की थी, सबसे आपको याद होगा, अगर नहीं याद तो डेवलपमेंट का जो लास्ट पार्ट है उसको जाकर देख लेना, और उससे सारी चीज़ें आराम से याद कर लेना कि सबसे पहला स्ट्रक्चर कौन सा डेवलप होता है और सबसे आखिरी स्ट्रक्चर कौन सा डेवलप होता है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे फर्स्ट बोला है, वो सेकंड भी पूछ सकते हैं, थर्ड भी पूछ सकते हैं, लास्ट भी पूछ सकते हैं। तो आपकी अगर कॉन्सेप्ट के ऊपर ग्रिप होगी तो आपको पता होगा कि भाई MCQ के रट्टे नहीं लगाने, आपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। तो ये जब आपको कॉन्सेप्ट होगा तो किसी भी तरीके से MCQ को घुमा के पूछने आपको उसका आंसर पता होगा। तो फर्स्ट फॉर्म डेंटल टिश्यू क्या है, वो डेंटिन है, ठीक है। नेक्स्ट के वो बोलते हैं कैल्सिफाइड डेंटिनल टिब्यूज आर कैल्सिफाइड इन, कि वो कौन सा टाइप ऑफ डेंटिन है जिसके अंदर डेंटिनल टिब्यूज होते हैं वो कैल्सिफाइड हो जाते हैं, सही है। प्राइमरी डेंटिन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, सेकेंडरी डेंटिन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, टर्शियरी नहीं, जो स्क्लेरोटिक डेंटिन होता है उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो डेंटिनल टिब्यूज है वो कैल्सिफाइड हो गए थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अच्छा, ये मेरे ख्याल से यहाँ से डेंटिन को तो मैंने MCQ ख़त्म हो गए, पल्प के यहाँ से स्टार्ट किए थे। इसके अंदर बोल रहे हैं द प्लेक्सिस ऑफ रश्को इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग जोन ऑफ पल्प। मैंने पहले भी बताया था अपने लेक्चर के अंदर कि जो जोन ऑफ पल्प है वो पल्प के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको पता है कि जो प्लेक्सिस ऑफ रश्को होता है वो कौन से जोन ऑफ पल्प में पाया जाता है, सेल रिच जोन में नहीं, सेल फ्री जोन के अंदर होता है। ये तो इसका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है, सेल फ्री जोन। सेल फ्री जोन के अंदर हमारे पास प्लेक्सिस ऑफ रश्को होता है। अच्छा, नेक्स्ट MCQs के ऊपर आते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा MCQ है मगर बहुत आसान है। द सेल ऑफ डेंटल पल्प, ये बोलने कि डेंटल पल्प के जो सेल्स हैं आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेपरेटिव डेंटिन, वो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेपरेटिव डेंटिन, ठीक है। ये हमें पता है, ये कहाँ से ड्राइव होते हैं, डेंटल पल्प के वो सेल जो रेपरेटिव डेंटिन को बनाते हैं वो कहाँ से ड्राइव होते हैं। ऑप्शन है ओडोंटोब्लास्ट से, नहीं, तो ये ओडोंटोब्लास्ट से ड्राइव नहीं होते रेपरेटिव डेंटिन को बनाने वाले सेल, ये चीज़ याद रखना। ऑप्शन बी में बोल रहे हैं अनडिफ्रेंशिएटेड एक्टोमीसेनकाइमल सेल्स, इस ऑप्शन को हम देखते हैं, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी ऑस्टियोब्लास्ट नहीं हो सकता, वो तो बोन के सेल बना रहा है। ऑप्शन डी अमीलोब्लास्ट, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये इनेमल बना रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, विच इज़ अनडिफ्रेंशिएटेड एक्टोमीसेनकाइमल सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक बड़ा क्वेश्चन है,
ये बोले एजिंग प्रोसेस अफेक्ट द पल्प बाय, कि हम जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो उसमें पल्प के अंदर क्या चेंजेस आते हैं। ऑप्शन ए डिक्रीज इन साइज एंड शेप ऑफ द पल्प टिश्यू एंड सेलुलर कंपोनेंट। ऑप्शन बी इंक्रीज इन सेलुलर कंपोनेंट एट द एक्सपेंस ऑफ फाइब्रस कंपोनेंट। ऑप्शन सी इंक्रीज वेस्कुलरिटी ऑफ पल्प। ऑप्शन डी डिक्रीज चांसेस ऑफ कैल्सिफिकेशन ऑफ पल्प। अगर लास्ट ऑप्शन को हम देखें, डिक्रीज चांसेस ऑफ कैल्सिफिकेशन, नहीं, डिक्रीज नहीं होती कैल्सिफिकेशन, इंक्रीज होती है। इंक्रीज वेस्कुलरिटी नहीं होती, डिक्रीज वेस्कुलरिटी होती है। ऑप्शन सी की बात करें, ऑप्शन बी में बोले इंक्रीज इन सेलुलर कंपोनेंट, नहीं, सेलुलर कंपोनेंट डिक्रीज होता है, फाइब्रस कंपोनेंट इंक्रीज होता है। तो ये ऑप्शन उल्टा दिए हैं, तीनों ऑप्शन में उल्टी बातें बताई हुई उन्होंने। जो ए ऑप्शन है उसके अंदर कह रहे हैं डिक्रीज इन साइज, हाँ, एंड शेप ऑफ द पल्प टिश्यू एंड द सेलुलर कंपोनेंट, ये बात सही है। साइज भी डिक्रीज होता है, शेप भी पल्प के जो उसकी होती है वो कम होने शुरू हो जाती है, पल्प चैम्बर की शेप भी चेंज होना शुरू हो जाती है, और जो सेलुलर कंपोनेंट होता है वो कम होना शुरू हो जाता है, जबकि जो फाइब्रस कंपोनेंट होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है जैसे जैसे एजिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ रहे हैं। सेल अकरिंग इन द ग्रेटेस्ट नंबर इन डेंटल पल्प, ये मैंने बताया था कि ये आपका एमसीक्यू हमेशा आता है। ठीक है, वो कौन से सेल्स होते हैं, वो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। फाइब्रोब्लास्ट पल्प के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ये मैंने मार्क भी करवाया हुआ था। नेक्स्ट की बात करते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द फंक्शन ऑफ डेंटल पल्प एक्सेप्ट, यानी कि सारे के सारे डेंटल पल्प का फंक्शन है एक्सेप्ट। ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ डेंटिन, ऑप्शन बी नर्व सप्लाई टू डेंटिन, ऑप्शन सी सेंड इम्पल्सेस टू डेंटिन, ऑप्शन डी नर्व सप्लाई टू इनेमल थ्रू फाइबर्स। अगर हम ए ऑप्शन की बात करें फॉर्मेशन ऑफ डेंटिन, तो हमने पीछे ही पढ़ा था कि रेपरेटिव डेंटिन जो होता है वो डेंटल पल्प के अनडिफरेंशिएटेड एक्टोमीजन से बन रहा होता है, तो ये ऑप्शन तो सही है। ऑप्शन बी नर्व सप्लाई टू डेंटिन, ये ऑप्शन भी सही है क्योंकि नर्व सप्लाई जो होती है वो डेंटिन में पल्प के जरिए ही आ रही होती है। ऑप्शन सी में बोल रहे हैं सेंड इम्पल्सेस टू सीएनएस, ये ऑप्शन भी सही है कि जो पल्प के अंदर जो नर्व होती हैं वो ब्रेन में जा रही होती हैं। पर ऑप्शन डी जो है वो गलत है कि नर्व सप्लाई टू इनेमल, नहीं, इनेमल की कोई नर्व सप्लाई होती ही नहीं है, जो आखिरी ऑप्शन है वो गलत है। तो यानी कि वो करेक्ट ऑप्शन है हमारा। ना मेरे ख्याल से ये वाला लास्ट क्वेश्चन है, टाइप ऑफ टर्शियरी डंटिन, अच्छी थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। ये मैंने पढ़ाया, मुझे याद नहीं पड़ रहा कि मैंने जो पढ़ाया था उसके अंदर मैंने इसको शायद हाईलाइट नहीं किया था, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट था कि जो टाइप ऑफ टर्शियरी डेंटिन विच कंटेन सेवरल इनकल्जेंस इज कॉल्ड, कि टर्शियरी डेंटिन वो टर्शियरी डेंटिन जिसके अंदर सेवरल इनकल्जेंस पाई जाती हैं वो उसका एक स्पेसिफिक नाम होता है। जो सेवरल इनकल्जेंस होती है उसका एक स्पेसिफिक नाम होता है जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोडेंटिन। क्या कहते हैं, ऑस्टियोडेंटिन कहते हैं। ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो शायद मुझसे मिस हो गया था, मुझे याद पड़ा, या हो सकता है मैंने लेक्चर के अंदर बताया हो। अच्छा, इसके बाद हम इसकी ऑस्पी है, ऑस्पी की एक दो पिक्चर्स को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं। और अगर तुम लोगों को और एमसीक्यू सीरीज़ को कंटिन्यू करना है तो कमेंट में बता देना कि कौन से चैप्टर की करें। अच्छा, अब इसकी ऑस्पी को स्टार्ट करते हैं। पहली पिक्चर ये है, तुम लोगों को पता है ये 10 गेट्स की पिक्चर है। इसका वो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सबसे पहले आप इस पिक्चर को आइडेंटिफाई करो। तो इस पिक्चर का आइडेंटिफिकेशन में क्या है कि ये टाइप्स ऑफ डेंटिन की पिक्चर है। फिर वो बोलेंगे इस पिक्चर को लेबल कर दो। अच्छा, ये पिक्चर लेबल तुम लोग कमेंट सेक्शन के अंदर कर लेना, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है और ई क्या है। ये आपकी बुक की पिक्चर है 10 गेट्स की, इसमें कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, वो 3-4 क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कर सकते हैं कि आप कॉम्पोजिशन बता दो डेंटिन की। अब टाइप्स ऑफ डेंटिन, तो डेंटिन की कॉम्पोजिशन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वो तुम लोगों को याद करनी है, मैंने लेक्चर के अंदर ही बताई थी। उसके अलावा वो ये बोल सकते हैं कि एक डेंटिन को क्लासीफाई कर दो कि ये कौन सा डेंटिन है और ये कौन सा डेंटिन है। डेंटिन की क्लासिफिकेशन पूछ सकते हैं। प्री डेंटिन का पूछ सकते हैं, प्री डेंटिन क्या होता है, कैसे बनता है, टर्शियरी डेंटिन क्या होता है, कैसे बनता है। तो ये आपकी ऑस्पी के अंदर वही चीज़ें रिपीट होंगी, वो पूछेंगे जो मैंने लेक्चर के अंदर बताई हैं, आगे पीछे इसके अलावा कुछ ऐसी कुछ खास चीज़ नहीं पूछेंगे। तो काम ये करना है ऑस्पी के रिलेटेड कि सबसे पहले आपको बुक की सारी पिक्चर्स का पता होना चाहिए, उनकी लेबलिंग याद होनी चाहिए, और आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए जो मैंने लेक्चर में याद करवाए थे। नेक्स्ट पिक्चर, अच्छा ये पिक्चर थोड़ी सी एक इम्पॉर्टेंट पिक्चर है। इस पिक्चर को अगर तुम लोग देखो तो ये बुक के अंदर नहीं है, ये वाली पिक्चर ना, ठीक है, मगर ये पिक्चर आपके ऑस्पी के अंदर मैंने देखी भी है। इसके अंदर वो कहते हैं कि लेबल करो इस पिक्चर को कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। अच्छा, मैंने एक चीज़ बताई थी जब मैं लेक्चर पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था जो डेड ट्रैक्स होते हैं वो ब्लैक ब्लैक कलर के नज़र आते हैं। तो ये आपको ब्लैक कलर का जो नज़र आ रहा है ना पार्ट, ये आपका डेड ट्रैक है। सही है, डेड ट्रैक मैंने बताया था लेक्चर के अंदर क्या होता है। तो ये आपका डेड ट्रैक है। बी जो है ना आपका, वो है सेकेंडरी डेंटिन जो पल्प चैम्बर को लाइन कर रहा है।
और सी जो है वो हमारे पास टर्शियरी डेंटिन। डेट ट्रैक्स कैसे बनते थे, टर्शियरी डेंटिन जो होता था उसकी वजह से बने होते हैं कि डेट ट्रैक्स बनते थे और वहाँ पे आके टर्शियरी डेंटिन डिपोजिट होना शुरू होता था। तो जो सी ऑप्शन जो आपको नज़र आ रहा है ये आपका क्या है, टर्शियरी डेंटिन है। तो ये आपकी डेंटिन की पिक्चर है। बाकी इसके अंदर इतने कुछ खास नहीं है, बस लेक्चर की चीज़ें ही हैं, वही रिपीट करनी है, उसी से आपकी हॉस्पिटल के अंदर क्वेश्चन करेंगे, तो मैं यहाँ पे बार बार रिपीट नहीं कर रहा। अच्छा, तो यहाँ पे आपका ये जो डेंटिन पल्प कॉम्प्लेक्स का जितना भी पार्ट है ये ख़त्म हो गया। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। उसके बाद हम अपना बाकी जो पार्ट है उसको शुरू करेंगे और इंशाल्लाह बस कोशिश करेंगे कि आपकी जल्दी जल्दी 10 केट जो है वो ख़त्म हो,